उसका पर्पस चेंज, शुरू से लेके उसका यही पर्पस है। देखिए, अगर हम लोग इस बात को समझ गए ना, क्या पर्पस है, तो हम लोग को हर एक चीज़ समझने में आसानी होगी। आप जॉब पे जा रहे हो, क्या पर्पस है? सिर्फ ये, आप यहाँ पे आए हो, क्या पर्पस है? मम्मी ने बोला फेलोशिप, और कहीं नहीं जाती मैं, क्या पर्पस है? पर्पस बिना परमेश्वर काम नहीं करता, और हम लोग उसके जैसे बनाए गए हैं, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में। हालेलुया। आज जो हम लोग सीखेंगे ना, बहुत बहुत अद्भुत है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने जनों ने ऐसा सुना होगा। 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। कितने दिनों में? परमेश्वर के हाथों का कार्य जो था, मतलब परमेश्वर का जो रचना, क्रिएशन, वर्क ऑफ क्रिएशन था, वो कितने दिन का था? 6 दिन। पता है उसका ये सारा क्रिएशन का मेन एम क्या था? बोले मैं, बोले ना मैं मैं था, मैं। परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ बनाया। वाओ! मनुष्य है ही क्या जो तू उसकी सुधि ले। जब इस पे मेडिटेट करेंगे ना आप, तो ऐसी चीजें मिलेंगी। दिस इज नॉट अ जोक कि सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया। किसके लिए? उसका मेन एम क्रिएशन ये नहीं था, मैं था, मैं। इसके लिए उसने ये सब कुछ बनाया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन क्या लिखा है? ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning God created heavens and the earth. In the beginning. In the beginning. पहले क्या? Heavens. फिर क्या? Earth. Second. पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान कैसे पड़ी थी? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पहले परमेश्वर ने बिगिनिंग में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। दूसरा वचन बोलता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। मतलब मनुष्य कहाँ पे रहने वाला है? पृथ्वी पर। अब सबसे पहले ये पृथ्वी तो बेडोल और सुनसान पड़ी है। अभी इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका वो 842 घनी बिल्डिंग हुई, उन्होंने नालो कटनो पवंदो। हालेलुया। सबसे पहले तो इसको डिमोलिश करके वापस से नया खड़ा करना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना फर्स्ट और सेकंड वर्स के बीच में, दिख रहा है ना? क्योंकि जो बिगिनिंग में परमेश्वर ने बनाया, देखिए वो पहले शुरुआत कहां से की थी? ध्यान से पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश, जो पहली रचना हुई थी बिगिनिंग में, वो पहले आकाश रचा गया था, फिर पृथ्वी। लेकिन ये दूसरा वचन दिखा रहा है कि पृथ्वी जो है बेडोल है, सुनसान है। अगर मनुष्य को यहाँ पे रखना है तो पहले इसको रिस्टोर करना पड़ेगा।
सी आप लोगों ने पता नहीं कैच किया कि नहीं, ये फर्स्ट 2 में अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये क्या, बेडोल और सुनसान पड़ी है। अभी परमेश्वर उसको रिपेयरिंग का काम कर रहे। क्या कर रहे? रिपेयरिंग वर्क चालू है। अभी क्या चालू है? आपको वचन के साथ प्रूव करें। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 4 वचन। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। देखिए फर्स्ट वर्स कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? एम्प्लीफाइड भी निकालिए, एम्प्लीफाइड। अगर अच्छे से समझना है ना, आज एम्प्लीफाइड भी पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी की रचना हुई है यहाँ पे। और ये दूसरा 2:4 भी क्या बोलता है? आकाश हाँ और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। हाँ हाँ, 4 वचन पढ़ना है। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात हाँ जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, हाँ तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। बस एकदम बिल्कुल मजे वाला नहीं है वर्जन। एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे, क्लियर समझ में आए इसीलिए पढ़ेंगे। हाँ, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हेवन। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा धीरे धीरे पढ़िए। और ब्रैकेट्स के साथ, जहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है ब्रैकेट भी बोलिए, कॉमा आ रहा है कॉमा भी बोलिए, फुल स्टॉप आ रहा है फुल स्टॉप भी बोलिए। दिस इज द हिस्ट्री इतिहास ऑफ ब्रैकेट में द ओरिजिन ऑफ, जो रियल में ओरिजिनली जो क्रिएट की हुई थी। ओरिजिनली क्या थी? यस, ब्रैकेट क्लोज। द हेवंस, ओरिजिनली क्या था? द हेवंस एंड ऑफ द अर्थ, when they were created in the day। अभी की बात हो रही। in the day ब्रैकेट में that is days of creation। अभी जो डेज ऑफ क्रिएशन की 6 दिन की हम लोग बात सुन रहे हैं, डेज ऑफ क्रिएशन में हाँ, that the Lord God made the earth। अभी क्या हो गया? रिवर्स हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दे रहे। the earth and the heavens। हालेलुया। समझ में आया? नहीं आया ना तो भी प्लीज आप साथ में रहिए, आगे चल के आएगा। क्योंकि ये ऐसे रहस्य खोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबको एक बार में समझ में आए, लेकिन साथ में रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ आज कि परमेश्वर ने क्या बनाया है। हालेलुया। हमको हमारा इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। चर्च क्या है समझ नहीं पा रहे ना हम लोग। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे ना, गहराई में घुसेंगे नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा व्हाट वी आर। हालेलुया, हालेलुया। हेवेंस एंड द अर्थ इन द बिगिनिंग। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द अर्थ एंड द हेवेंस। अभी परमेश्वर ने वो हेवेंस एंड द अर्थ जो था, वो जो अभी बेडोल और सुनसान पड़ा है, अभी शुरुआत अर्थ से कर रहा है। अभी अर्थ एंड दी हेवेंस, हेवेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर। हेवेंस में क्या आ गया? कैसे? कितने टाइप के हेवेंस हैं? एक ही है क्या? कितने भी हैं? एक से तो ज्यादा है ना। अभी ये जो हवा में है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? आकाश। तो वो भी क्या है? प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स। वो भी किधर भी, इधर भी है ना। हालेलुया। अभी यहाँ पे रूंड, बर्बाद किया हुआ, बेडोल पड़ा हुआ अर्थ को परमेश्वर रिपेयर और रिस्टोर करना पहले जरूरी है। तो क्रिएशन में प्रभु वही कर रहा है। हालेलुया। अभी यहाँ पे कोई तो काम कर रहा है। क्या कर रहा है?
कोई काम कर रहा है। काम करना जरूरी है। हालेलुया। कोई तो काम कर रहा है। सब कुछ वो रिस्टोर रिपेयर करने के बाद प्रभु क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, एक अपने जैसा डिजाइन बनाया। मैं बोलिए ना, मैं, परमेश्वर ने मुझे बनाया अपने जैसा डिजाइन। तो बोला कि अभी सब कुछ बन गया, अभी आओ हम मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाए। तो अपनी डिजाइन में हमको तैयार कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ किया और सातवें दिन पे क्या किया? मतलब काम के बाद विश्राम आया। किसके बाद विश्राम आया? पहले काम आया, फिर विश्राम आया। ऐसा ही होता है ना कि सुबह उठ के हम लोग बोलते चलो उठ गए, अभी थोड़ी देर आराम करते। फिर आराम करने के बाद उठ के फिर खाना भी खाना है, फिर आराम करना है, फिर नहा के फिर आराम करना है। भाई पूरा दिन आराम ही आराम है। ऐसा होता है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काम किया तो रेस्ट पीछे आएगी। रेस्ट क्या आएगी? पीछे आएगी। आज कोई ऑफिस में मिलने आए, बोले कि ये ऑफिस में मिनिस्ट्री का काम होता है। मैंने बोला हाँ। तो ये अभी ऑफिस पहले नहीं होता था, लेकिन पहले सिर्फ प्रेयर्स होती थी, फिर ये ओवन की तरह पक गया ऑफिस, और अभी इसमें ये ओवन की तरह गर्म हो गया। अभी इसमें जो भी अंदर आ रहा है पक के जा रहा है। हालेलुया। अब ये गर्म ओवन है, जो भी मैदा भी अंदर डालोगे पक के निकलेगा, सब केक बन के निकल रहे। हालेलुया। अभी ये तैयार हो गया ऑफिस। पहले काम किया है, अब आराम है, अब विश्राम है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी बुद्धि साथ नहीं देती, लेकिन आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसको सिर्फ पप्पा सुन रहा है, और आपको पूरा यकीन है कि मैं पप्पा से बात कर रहा हूँ, और इम्पॉसिबल है कि पप्पा का आंसर नहीं है। हालेलुया। मनुष्य बहरा कान देता है, लेकिन परमेश्वर नहीं देता है। हालेलुया। कभी कभी हमसे चीज़ें मिस होती हैं, लेकिन उससे मिस नहीं होती। कभी कभी हमारा ध्यान 2 जगहों पे रहता है, समझ में नहीं आती चीज़ें। जैसे अभी भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ तो बाहर का भी सोच रहे, यहाँ पे भी बैठे, तो समझ में आने वाला नहीं है। होता है ऐसा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप कंफर्म्ड हो जाओ, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो ना, वो सब सुन रहा है। हालेलुया। और हर एक का उत्तर आपको मिल चुका है, सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन मांगना है, जैसे हमने सीखा है। हालेलुया। काम तो करो, काम तो करो। रेस्ट फॉलो करेगा, रेस्ट फॉलो करेगा। प्लीज़ हाँ, मुझे जल्दी जज मत कीजिएगा जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो। कभी बोलते काम करो, कभी बोलते काम नहीं करो, फिर बोल रहे काम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी काम अच्छे से ख़त्म करते हैं, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, एरिका से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक काम करना है कि नहीं? छोड़ना है क्या? मारिया सिस्टर छोड़ देते क्या? ऐसे ही कोई काम हाथ में लिया छोड़ देते क्या? जब तक पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तब तक काम करते कि नहीं? कि आधे में ऐसे बोलते यार अभी नहीं हो रहा है मेरे से, जाने दे। कुकिंग स्टार्ट किया, आप स्टार्ट किया, सब बनना चालू हो गया, लेकिन आपको आधे में थोड़ी छोड़ोगे।
फिर वो जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है हम लोग करते वो काम। क्यों होता है ऐसे पता है? हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है, हमारा पप्पा ऐसा ही है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना वो करता जाता है। हालेलुया। हम लोग उसकी समानता में बनाए गए हैं, उसके स्वरूप में। ये पापा रगड़ते 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 जब तक उसमें चेहरा नहीं दिखाई दे, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, काम करते रहते। हालेलुया। कोई भी यहाँ पे बंदा जो ऊपर ऊपर से काम करता है उसको मालूम है वो रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो सच में ईमानदारी से डीपली काम करता है उसको रिजल्ट है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय बताता है कि परमेश्वर ने आराम किया। क्यों? परमेश्वर कैसे आराम कर सकता है? कैसे परमेश्वर आराम कर सकता है? सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर कैसे आराम कर सकता है? कैसे रेस्ट ले सकता है? हालेलुया। प्लीज हाउ कुड गॉड रेस्ट? इसका उत्तर उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 31 वचन, सॉरी 2 अध्याय का 31 निकालेंगे। सॉरी 1 का 31। तब परमेश्वर ने हाँ, जो कुछ बनाया था, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। हाँ, सबको देखा। तो क्या देखा? हाँ, कि वह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था फिर सबको देखा, सबको देखा ना, फिर वो क्या बोला? नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब आप कुछ बहुत अच्छा कर दिए फिर उसके बाद क्या करोगे भाई? आराम। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया तो वो ही काम वापस करोगे क्या? सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, फिर उसको बनाने के बाद देखा भी, देखा ओ अच्छा है। लेकिन जब तक उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ था वो काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, रुका नहीं, वो कर रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा था, बिना पर्पस नहीं। हालेलुया। अगर हम लोग रोमन्स उसका 11वां अध्याय देखेंगे ना, वो पूरा अध्याय आप घर पे जाके पढ़िएगा, लिख लीजिए रोमन्स 11वां अध्याय। उसमें हम लोगों को प्रभु का जो माइंड है ना, द माइंड ऑफ द लॉर्ड, उसमें लिख दीजिए प्रभु का जो मन है, उसका जो जजमेंट है, उसका जो मार्ग है, वो पूरा उसमें दिखाई दे रहा है। वो कैसे सोचता है, कैसा उसका न्याय है, कैसे उसका मार्ग है। फिर इफिसियों 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वो भी पूरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसके इच्छा का जो भेद है, उसका जो अभिप्राय है कितना गहरा है। मिस्ट्री ऑफ हिज विल, द मिस्ट्री ऑफ हिज विल, आपको पता चलेगा उसके भेदों के बारे में। फिर इफिसियों 5वां अध्याय आप पढ़ेंगे, वो भी लिख लीजिए, सॉरी इफिसियों 3 अध्याय, उसमें भी आपको कैसे परमेश्वर ने फोर ऑर्डेंड करके मनुष्य को तैयार किया। इफिसियों 1 अध्याय में भी, 3 अध्याय में भी आपको ये सब दिखेगा कि गॉड विदाउट पर्पस कुछ नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको अच्छा लगा भी नहीं बोल सकते। डिलाइटेड को कैसे बोलेंगे? डिलाइटेड बहुत, हाँ, मतलब ऐसा उसको काम करना, ऐसा ही डिलाइटेड टू वर्क, हाँ, एंड ही प्रोसीडेड द वर्क, और उसने काम किया भी, उसको बहुत अच्छा लगा, मतलब हाँ,
और फिर उसने वो काम किया, वो काम है ना चालू भी किया, और वो चालू भी किया, वो काम पूरा भी किया। प्रेज द लॉर्ड। और पूरा कैसे किया? विथ सेटिस्फेक्शन पूरा किया, पूरा सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद ही रेस्टेड, उसने आराम किया, विश्राम किया। हालेलुया। अगर हम सच में उसकी इच्छा, उसकी मनसा, उसके हृदय को कि आराम उसको देखना चाहते, समझना चाहते, कैसे परमेश्वर ने आराम किया। इफिसियों, ये जो आपने तीसरा, पहला, रोमियो 11 आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा क्या था ऐसा जो उसको रेस्ट करने लगाया। क्या था उसको जो परमेश्वर को, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आराम करने लगाया। ऐसा कौन सा सामर्थ्य है जो सामर्थ्यहीन परमेश्वर को रेस्ट में लेकर आ गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यस यस सिस्टर, सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन आप कुछ बना रहे, कोई डिश, वो टेस्ट कर रहे, कुछ तो कमी लग रहा है, कमी लग रहा है, कमी लग रहा है, कमी लग रहा है, बनती जा रही है डिश, कुछ तो कमी लग रहा है, कमी लग रहा है। फिर फाइनली कुछ तो ऐसा इंग्रेडिएंट आ गया कि आपको यम्मी, ओ मम्मी यम्मी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी ये डिजाइन बना रहे भेजते हैं, इसमें थोड़ा ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ठीक है भाई, फिर से बना रहे, फिर से वो भेजते, ऐसा करो, फिर से, फिर फाइनली इनको जब बोलते सामने, हाँ दिस इज परफेक्ट, हालेलुया, दिस इज परफेक्ट। तब तक ये काम करते ही जा रहे। ये क्यों काम करते ही जा रहे? हमारा डिजाइन ही वैसा है। हम लोग भी बैठ नहीं सकते जब तक सेटिस्फाई नहीं हो। हालेलुया। हम लोग बेस्ट देने का कोशिश करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी रचना है, उसके जैसे, उसकी समानता में बनाए गए। वही करते रहते हम लोग। हालेलुया। रेस्ट को लाइटली लेने का नहीं, क्योंकि रेस्ट आफ्टर वर्क आता है। बहुत अच्छा लगता है हमको किसी के हाथ में पेंशन आती है तो 15,000 पेंशन ही नहीं करो, टेंशन आ, नंबर ऑफ ईयर्स उसने जो दिया है ना, वो टेंशन पहले ही ले चुका, अभी आपको सिर्फ पेंशन दिख रही है। हालेलुया। उसने काम किया है, उसके काम की इतनी इज्जत अफजाई हो रही है अभी कि उसकी सर्विस भले पूरी हो गई है, लेकिन उसको रिटर्न्स आना पूरा नहीं हुआ, और वो याद जिंदगी आएगा। अगर मनुष्य इतना फेथफुली रिटर्न्स दे सकता है, परमेश्वर छोड़ेगा? परमेश्वर ये बुद्धि मनुष्य को उसकी समानता में बनाया गया है ना, इसीलिए ये कर रहा है, क्योंकि उसके जैसा है। हम लोग उसके जैसे हैं, उसके समानता में बनाए गए, इसीलिए हम लोग वो पैटर्न में चल रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा भी कुछ मन और हृदय आनंदित होता है, परफेक्ट हो जाए, ऐसे लगता है कि हाँ यही था जो मुझे चाहिए था। शूज का फोटो निकालते, घड़ी का फोटो निकालते, ड्रेस का फोटो निकालते जाते, वैसा नहीं मिले तब तक ढूंढते रहते, फिर अचानक से बोलते वो यही चाहिए था, यही परफेक्ट, यही है वो। फिर जब सेटिस्फाई होते तभी हम लोग उसको बाय करते। परमेश्वर का हृदय इतना आनंदित हुआ, इतना प्रफुल्लित हुआ
कि वो रेस्ट में गया, इतना सेटिस्फाई हो गया कि वो रेस्ट में गया। हालेलुया। मतलब हम लोग तो अपनी खुशी जाहिर करते हैं ना ऐसे कि अरे यही था, यही था। वो इतना सेटिस्फाई हो गया। मैं इमेजिन कर रहा था प्रभु ने क्या किया होगा, जंप दिया होगा, क्या होगा कि वो रेस्ट में जा रहा है। अरे बस आई एम सेटिस्फाइड, नाउ गोइंग टू रेस्ट, अभी मैं जा रहा हूँ विश्राम। उसका हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया है, अभी वो रेस्ट कर रहा है। हालेलुया। 31वां फिर से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने हाँ जो कुछ बनाया था हाँ सब को देखा, हाँ तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। अरे यार, आप मोबाइल लेने गए हो, मस्त पैसे लेकर गए हो, अच्छा सा सोचा है आपने आईफोन लेने को, 14 15 क्या चल रहा है मालूम नहीं, वो लेने गए हो। आपको उसने बोला ये 14 है, और आप वो बॉक्स लेकर आ गए घर में। इधर सुधरेल केर आया, क्या करोगे आप उस फोन को देखकर? बॉक्स का बॉक्स लेकर आ जाओगे, उसको खोलोगे वहाँ पे, उसके बाद आता पूरा ही चलाने आपको, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? पूरा चेक करोगे, कैमरा चेक करोगे, फीचर्स चेक करोगे, बटन्स चेक करोगे, स्क्रीन टच चेक करोगे, सब कुछ चेक करोगे कि नहीं? सब कुछ, आगे पीछे ऊपर नीचे। देने वाले की भी जरूरत नहीं है उसको चेक करने की, उसको भी ऊपर नीचे से चेक करोगे, सब चेक करोगे। उसके बाद जब सेटिस्फाई होगे फिर बोलोगे आप अच्छा है, बहुत अच्छा है, दे दो, बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर ने भी सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा, ऊपर से आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखा, बारीकी से देखा। हमारे जैसा नहीं देखा, हम उसके जैसा देखते, इतना बारीकी से देखा। बिहोल्ड, देखो, उसने देखा सब अच्छा है। हालेलुया। ये जो स्टेटमेंट है ना, ही रेस्टेड, उसने 7वें दिन पे, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये डिक्लेरेशन है, आई एम सेटिस्फाइड, ये डिक्लेरेशन है। ये अपने आप में दिखा रहा है ये शब्द कि वो सेटिस्फाइड है, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। मानते हैं कि नहीं? इतना समझ गए कि नहीं? वेरी गुड बन गया, बेहतरीन सब कुछ बन गया। अब बेहतरीन से अच्छा क्या होता है? बेहतरीन बन गया और उसने डिक्लेयर कर दिया 7वें दिन पे आराम, विश्राम, सबत का दिन भी मनाने लगे हो। क्या डिक्लेरेशन था? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, फिर उसने आराम किया, विश्राम किया, तुम भी उस दिन पे विश्राम करो, कोई काम नहीं करो। सब फॉलो होता था कि नहीं? सिर्फ क्या शुद्धि दिलाने के लिए था? यही परमेश्वर ने इस दिन को चुना विश्राम के लिए। हालेलुया। सी, आई एम नॉट टीचिंग ओल्ड टेस्टमेंट, आई एम टीचिंग व्हाट इट वाज, our original design. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मतलब परमेश्वर को सेटिस्फेक्शन चाहिए, परमेश्वर ने सेटिस्फेक्शन को डिमांड किया। अभी उसकी डिमांड कौन पूरी करेगा? वो खुद ही पूरी कर रहे हैं। समझा? उसने ही डिमांड किया सेटिस्फेक्शन और वो ही सेटिस्फाई भी हुआ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने रेस्ट किया। छह दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले ज्योति बनाई, हवा बनाई, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया।
सब कुछ बनाया खुद के लिए। उसको जरूरत है ये सब। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। परमेश्वर बनाता जा रहा है। पहले दिन पे बनाया, दूसरे दिन पे बनाया, सब रिपेयर किया, रिस्टोरेशन करता जा रहा है, सब कुछ बनाता जा रहा है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। जब उसने मनुष्य को बनाया, हमको बनाया, उसके बाद वो सेटिस्फाई हुआ। हालेलुया। सी, दिस इज द सीक्रेट। इजी है, लेकिन इस तरीके से अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको आपका वैल्यू मालूम पड़ेगा। हमको हमारा वैल्यू पता चलेगा क्या है। हालेलुया। क्यों पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे ये सब बनाने के बाद तभी परमेश्वर ने रेस्ट क्यों नहीं किया? सेटिस्फाई नहीं था। He was not satisfied। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27 वचन पढ़ेंगे फिर से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पंछियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। ये सृष्टि हुई है, नर और नारी, आदम और हवा। ये सृष्टि अपने आप में दिखा रही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाकर उनको आशीष किया, मल्टीप्लाई होने को डिक्लेरेशन दिया और उनको अथॉरिटी दिया, पावर उनको दिया कि वो राज्य करें। सी इज पर्पस। उसका पर्पस एक ही है कि मनुष्य राज्य करे। इसी की वजह से वो सेटिस्फाई। उसने मनुष्य को बनाया, उसको उत्पन्न किया, उसकी सारी जरूरतों को पहले प्रिपेयर किया। ऐसे नहीं बोला, आदम मिट्टी में से बना दिया तो आदम उठा और बोलने लगा, पापा बना तो दिया है, भूख लगी है, गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है, हवा दो, खाना दो, पानी दो, चिड़िया उड़, मैना उड़। ऐसा सब बाद में मांगा क्या? सब कुछ पहले से ही। उसके बाद मनुष्य उसको एंजॉय भी कर सके, उसके ऊपर प्रभुता भी कर सके, उसकी रक्षा भी कर सके। शेर जंगल का राजा नहीं, हम पृथ्वी के राजा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये राजा वाला मेंटेलिटी लेके चलना ये आसान नहीं। इसके लिए रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए रोज। मैं राजा हूं, सुबह 4 बजे पानी नहीं आया, मैं राजा हूं, ओला वाला घड़ी घड़ी पूछ रहा है किधर जाना है और कट कर दे रहा है। मैं राजा हूं, लेकिन वो राजा वाले काम दिख नहीं रहे। इन बातों से, ये बातें क्या यीशु मसीह को नहीं आती थी? लेकिन
वो वही देखता था जो उसको देखना था, वो वही बोलता था जो उसको बोलना था, वो वही करता था जो उसको करना था। जो परमेश्वर की इच्छा थी उसका फोकस सिर्फ उधर ही था। हमारा ध्यान जब शिफ्ट हो जाता है ना, तब हमको चीजें बड़ी लगती है, लेकिन जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे रहता है तो चीजें सिंपल होती जाती है। आपके ऊपर आई हुई बड़ी कठिन परीक्षा भी आपको ऐसे लगेगी कि कुछ है ही नहीं, सब 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 निपट जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे आगे से, परीक्षा में स्थिर खड़े रहो। हटको न, डांस न क्यों, क्या होगा, कैसे होगा, होगा, जरूर होगा। हमारे लिए किसी ने तो कीमत चुकाई है, होगा। जो हम स्त्रियों के बारे में सीख रहे हैं ना, 4 स्त्रियां, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी तक एक भी शुरू ही नहीं हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा 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 चालू हुआ है अभी तक। ये कलीसिया बहुत डीप टॉपिक है। हो सकता है प्रभु पहले आ जाए, लेकिन अगर हमको यूं ही कलीसिया सीखते हुए देखा तो कितना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इसको धीरे 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 कंटिन्यू करेंगे, नहीं, ताकि सब कुछ समझ में आए। यस यस, तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा, यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। 2 का 3 वचन पढ़ के हम लोग यहीं रुक जाएंगे। उत्पत्ति 2 का 3। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, हाँ, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हाँ, सृष्टि के रचना के सारे काम से उसने विश्राम लिया। विश्राम लिया। हालेलुया। He rested. He rested. उसको, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पर्पस था कि मनुष्य उस अथॉरिटी में चले, मनुष्य अधिकार में चले, मनुष्य राज्य करे। उसने वो कर दिया, उसको रियलाइजेशन आ गया, अब ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मनुष्य के बारे में यही सोचा था मैंने, अभी वो कर रहा है, बहुत अच्छा है। सब कुछ देख रहा है, सब कुछ संभाल रहा है, जैसा मैंने उसको उत्पन्न किया था उसी अधिकार में है, बहुत अच्छा है। अब मैं रेस्ट करूँगा। ऐसा कौन होगा, नहीं तो ये यश के जितना होएगा। मेरे पास एक अच्छा सा दुकान है, इसको गले पे बिठा के चला गया, मैं ऐसा करूँगा क्या? ये तो सबको बांटता फिरेगा अपनी मम्मी जैसे, तू भी लेके जा, क्या चाहिए लेके जाओ, पैसा पैसा लेके जाओ। हालेलुया। ऐसे थोड़ी करेगा। उसने देखा, मैंने जो जिस मकसद से इसको बनाया है वो मकसद अच्छे से देखा। अभी राज्य कर रहा है, मनुष्य राज्य कर रहा है, पृथ्वी मैंने इसको दी और ये संभाल रहा है, अच्छे से संभाल रहा है।
सब देखा, फिर विश्राम किया। यस, माय वर्क इज डन। उसका पर्पस अभी भी चेंज नहीं हुआ। हालेलुया। अनचेंजिंग विल है उसका, उसका विल चेंज नहीं हुआ, उसकी इच्छा चेंज नहीं हुई। वो अभी भी चाहता है कि मनुष्य राज्य करे, वो अभी भी चाहता है कि हम लोग उस अधिकार में चलें। लेकिन हमारा ये जो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उस पे डिपेंड है। हालेलुया। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे इस प्रेयर को दोहराएंगे। अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा आज भी वैसी है कि मैं राज्य करूं, अधिकार में चलूं, यीशु के पूरे किए हुए कार्यों को आज मैं एक्नॉलेज करता हूँ। उसने मेरे लिए कीमत चुकाई, मेरे पापों को ले लिया, श्रापों को ले लिया, बीमारियों को ले लिया। यीशु के नाम से मैं उद्धार पाया हूँ। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं जिस नाम के द्वारा उद्धार हो, और कोई नहीं जिसने अपनी जान दी हो। मेरे लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन पे पिता आपने उसे जीवित कर दिया। वो आज भी जीवित है, मेरे अंदर जीवित है, कलीसिया में जीवित है, हमारे मध्य में जीवित है, हमारे द्वारा दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हम में से आ रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन को जो आपने चुना है प्रभु, आप ही इसमें से प्रकट होते रहें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा जीवन है। मेरे कार्य, मेरे परिवार, मुझसे जुड़ा सब कुछ आपके प्रभुता में रहे। और आपकी जो इच्छा है कि मैं संसार में राज्य करूं, संसार को आपने जो जीत लिया प्रभु, मैं ढाढ़स बांधे रहूं, स्थिर रहूं, विश्वास से चलूं। सारी महिमा आपको देता हूं प्रभु। मैं जैसा आया था वैसा वापस नहीं जा रहा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक उपस्थित हरेक के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ उस विश्राम में रहते हुए होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, हालेलुया।